परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौतमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। अनंत अनंत उपकारी गुरुनी मैया तप चक्रेश्वरी उप्रवतनी अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। भुला दे सारे भेद भाव को, एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाए। भुला दे सारे भेद भाव को, एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाए। विश्व शांति का सपना साकार हो, मिलकर एकता के गुण गाए। मिलकर एकता के गुण गाए। वर्ल्ड पीस प्रेयर यानी विश्व शांति के लिए प्रार्थना। विश्व शांति से जिए, विश्व में शांति बनी रहे, विश्व में शांति का झरना बहता रहे। ये कौन कर सकता है? मानव हैज अ ग्रेट एबिलिटी। मनुष्य कर सकता है कि मनुष्य विश्व के शांति के लिए प्रार्थना कर सकता है। क्यों? आज हम ना पास्ट में जाएंगे, फ्यूचर को देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट की 2025 में आधा 25 निकल गया, आधा 25 बाकी है। बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन आगे और देखने को ना मिले, इसीलिए हमें विश्व शांति के लिए प्रार्थना करनी है। प्रकृति का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मानव का पाप घटता नहीं जा रहा है। आज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये काफी क्षेत्र पानी में क्या है, डूबते जा रहे हैं। इसीलिए जरूरी है विश्व शांति। द पर्पस ऑफ वर्ल्ड पीस डे इज मेंटेनेंस पीस ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। व्हाटएवर द सिचुएशन, ट्राई टू डील विथ कामली। सभी देश नागरिक के बीच में शांति रहे, लोगों के बीच में प्रेम बढ़ा रहे, संघर्ष लड़ाई पर विराम लगे, पृथ्वी पर शांति और अहिंसा की स्थापना हो। हर कोई शांति पाना चाहता है और शांति की इस खोज में मानव ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। शांति अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार है। स्वीकार करो, सहन करो, क्योंकि ये दुनिया भगवान की डिजाइन है, भगवान ने निर्माण किया है। ये विचारधारा हमारे अंदर आनी चाहिए। लव वर्ल्ड एंड पीस। पहले शांति समझिए कि शांति क्या है। इस दुनिया के अंदर चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज का मतलब इन द सेंस कोई भी, यानी मेटीरियलिस्टिक, इमोशनली या फिजिकली, ये सारी चीजें हमारे ऊपर हावी नहीं होगी जब तक हमारे भीतर में शांति है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो हम खुश हो जाते, कुछ बुरा हो रहा है तो हम दुखी हो जाते, लेकिन ये टेम्पररी चीजें हैं। अच्छा और बुरा ये दोनों नहीं टिकने वाला है, एक ना एक दिन ये जाने वाला है। इसी बात से हम अपने माइंड को इस तरह से स्टेबल रखें तो सच में वही तरीका है भीतर में शांति को लाने का। ना अतीत में जाओ, ना वर्तमान के सपने में जियो, केवल अपना पूरा ध्यान विश्व की शांति पर केंद्रित करो, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी और शांति का सत्य मार्ग यही है। आपके सामने जो ये पल है वो ही सत्य है। बीता हुआ कल धुंधली स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चित कल्पना है, लेकिन ये जो क्षण आपके सामने मौजूद है, उन क्षणों को, उन पलों को इस तरह से जियो कि आपके सिर पर बोझा ना हो और अनंत शांति का अनुभव कर सको। मगर मनुष्य ना शांति चाहता है और ना अनंत शांति चाहता है। वो तो केवल पैसे और खुशियों के पीछे भागता है और शांति को पीछे छोड़ आता है। मगर कहा है, Where there is peace, there is love। जहाँ शांति है वहाँ प्यार है। Where there is love, there is peace। जहाँ प्यार है वहीं
शांति है। माना कि आप करोड़पति हो, सत्तावान हो, बट व्हाट अबाउट पीस? शांति का क्या? जिसके पीछे दौड़ रहे हो, जो भी मकसद रहा है आपका, लेकिन शांति का क्या? हर क्षेत्र में आपने सफलता पाई है, सत्ता मिली है, संपत्ति मिली है, लेकिन उसका क्या करना? क्या हमें हर क्षेत्र में शांति मिली? सफलता नहीं हो, सत्ता नहीं हो, संपत्ति नहीं हो तो भी एक बार चल सकता है, लेकिन जीवन में 100% शांति चाहिए। घर को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए, तो विश्व को भी शांति चाहिए। माना कि आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और रास्ते पे चलते चलते आप रास्ता भूल गए या भटक गए, तो ऐसे में क्या उसी रास्ते पे चलोगे? नहीं, आप रास्ता बदल दोगे। तो ठीक ऐसे ही जीवन में इतने आगे बढ़े चल गए, इतने आगे बढ़ते बढ़ते, और क्या आपको पता चला कि शांति पीछे रह गई? हम शांति के मैटर में पीछे रह गए, तो फिर क्या आप वापस पीछे मुड़े? और जैसे ही आपको पता चला कि शांति के मैटर में आप पीछे रह गए, तो जरूर कोई ना कोई आपको रोका होगा। ऐसे में आप रुके, रुकने की कोशिश करी, या फिर क्यों नहीं रुके? किसने आपको मना किया था? काश यदि आप रुक जाते तो शांति आज आपके भीतर में होती, और जब शांति भीतर में होती तो आप विश्व शांति के लिए भी क्या है, प्रे कर सकते थे। अभी भी हमारे पास में समय है, एक कदम बढ़ाए शांति के लिए, ओनली 1 स्टेप। यदि आपने एक कदम बढ़ाया तो 100% प्रभु 100 कदम आगे चलकर आपको लेने आएंगे। बस जरूरत है एक कदम बढ़ाने की। प्रभु महावीर ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, गौतम बुद्ध ने, सबने यही संदेश दिया शांति का। चाहे जंग हो, दुनिया हो, युद्ध हो, इसे जीतना है तो केवल एक ही शस्त्र है, अस्त्र है, वो है शांति। यदि भीतर में शांति आ गई तो स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा, और भीतर में अशांति आई तो स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाएगा। इन सभी महापुरुषों ने शांति के द्वारा ही क्या किया? दुनिया को जीता और स्वर्ग में चले गए। लॉर्ड महावीर लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस, and we are searching the palace in lost of peace। हम अशांति को पाने के लिए जा रहे हैं, और महापुरुषों ने तो विश्व की शांति के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। आज हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, व्यापार के लिए, वो शांति पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने विश्व की शांति के लिए कुछ किया? इंसान है, इंसान के नाते हमने विश्व के लिए कुछ किया? नहीं किया। जिस भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान से प्रार्थना करें, जप करें, तप करें, यथाशक्ति अनुसार आपसे जो होता है वो करें, क्योंकि मनुष्य के अंदर वो ताकत है। मनुष्य के अंदर भी भगवान छिपा बैठा है। मनुष्य के अंदर वो ताकत है कि वो पहाड़ को भी हिला सकता है। आइए हम अपनी शक्ति से विश्व के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। इन हाथों से हमने, ये हाथ जो परमात्मा ने दिए हैं, मदद के लिए दिए हैं, इन हाथों को हम उठाए, फैलाए और प्रभु से कहे कि विश्व का क्या हो, कल्याण हो। अब तक हमारी नेत्र, हमारी दृष्टि कुदृष्टि पर लगी हुई थी, लेकिन इन खुली हुई नेत्रों से हम प्रभु को निहारे, और प्रभु को निहारते निहारते एक दिन विश्व की शांति को भी हम क्या कर सकते हैं? निहार सकते हैं। हमारी जुबान सिर्फ कड़वी बोली बोलकर लड़ाई झगड़ा करना जानती है, लेकिन इस जुबान से हम प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, सभी जीव सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, आनंद हो, मंगल हो, मैत्री भाव हो, तब कहीं जाकर विश्व के अंदर शांति का स्तोत्र बह सकता है। बड़ा कार्य हासिल करने के लिए 20 टेस्ट मैच की जरूरत नहीं होती, सिर्फ टेस्ट मैच की जरूरत होती है। 100 मीटर रेस की जरूरत नहीं होती, मैराथन जैसे रेस की जरूरत होती है। गर्मी से काम नहीं चलेगा, गर्मी से उत्साह नहीं बढ़ेगा, बल्कि
भीतर की शांति से हर कार्य में सफलता मिल सकती है। तो आइए, पीसफुल थ्रू विथ वायलेंस एंड साइलेंस, अहिंसा के द्वारा हम शांति को क्या करें, शांति का प्रस्ताव पार करें। स्प्रेड द लव एंड स्प्रेड द पीस, प्यार और शांति के साथ में हम विश्व का कल्याण करें। पानी के लिए प्याली चाहिए, भोजन के लिए थाली चाहिए। पानी के लिए प्याली चाहिए, भोजन के लिए थाली चाहिए, और विश्व की शांति के लिए सबकी दलाली चाहिए। क्या चाहिए? सबकी दलाली चाहिए। मैं आप सबसे बस यही कह सकती हूँ, जबरदस्ती मैं कर नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम अपने अपने भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से, परमात्मा से अपने लिए शांति मांगी और पूरे विश्व के लिए शांति मांगेंगे तो आपके जीवन में हर पल हर क्षण शांति शांति ही रहेगी। इतना ही बोलकर ओम शांति।